नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। छोटी होली कब है? होलिका दहन के साथ ही होली कब खेली जाएगी? और इस बार क्या होलिका दहन और होली में एक दिन का फर्क दिख रहा है, एक दिन का फासला है? अगर ऐसा है तो उसका कारण क्या है? इसके पीछे नक्षत्र का कारण क्या दिख रहा है? इसका राशियों पर असर क्या पड़ेगा? होलिका दहन कब करना है, किस तरह से करना है, पूजा विधि क्या होगी? होलिका दहन के साथ ही आखिर जो तमाम मान्यताएं हैं उनके पीछे वजह क्या? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। छोटी होली कब है? होलिका दहन के साथ ही होली कब खेली जाएगी? और इस बार क्या होलिका दहन और होली में एक दिन का फर्क दिख रहा है, एक दिन का फासला है? अगर ऐसा है तो उसका कारण क्या है? इसके पीछे नक्षत्र का कारण क्या दिख रहा है? इसका राशियों पर असर क्या पड़ेगा? होलिका दहन कब करना है, किस तरह से करना है, पूजा विधि क्या होगी? होलिका दहन के साथ ही आखिर जो तमाम मान्यताएं हैं उनके पीछे वजह क्या? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चार धर्माचार्य, विद्वान, ज्योतिषाचार्य, जो आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे, बताएंगे आपको पूजन विधि से लेकर नक्षत्रों का प्रभाव क्या रहने वाला है। तो चलिए अपने खास मेहमानों का परिचय करा दें। मेरे साथ हैं पंडित डीपी शास्त्री जी, जो तमाम पूजन विधि के साथ ही आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ हैं ज्योति अरोड़ा जी, और साथ ही हमारे साथ हैं कृष्णा शर्मा जी, जो धर्माचार्य भी हैं और पूजन विधि के साथ साथ आपको नक्षत्रों की भी पूरी जानकारी देंगी। मान्या अदलखा जी भी हमारे साथ हैं, जो आपको वास्तु का पूरा ज्ञान जो है वो समझाएंगे कि आखिर होलिका कहाँ रखनी है, होलिका कितनी दूर जलानी है, और इसको गलत तरीके से करने पर क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ज्योति जी, कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो इस बार होलिका को लेकर खास हैं, जिनका प्रभाव दिख सकता है? होलिका दहन का जो हम लोग मनाएंगे वो मघा नक्षत्र में पड़ रहा है। तो मघा नक्षत्र में पड़ने के साथ साथ उसके बाद जो ग्रहण का समय आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होली की हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तो मघा नक्षत्र मेन है इस बार जो होली के समय पड़ रहा है। कृष्णा जी, सबसे अहम ये दिख रहा है कि होलिका की तारीख तो तय हो गई है, लेकिन होली की तारीख तय नहीं हो पा रही। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, जो तारीख तय नहीं हो पा रही उसका कारण है ग्रहण का। जो ग्रहण बीच में आ गया है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो होली की जो तारीख है वो आगे बढ़ गई है। ग्रहण कब पड़ रहा है? दोपहर में लग रहा है 3:20 से लेके शाम को 6:57 तक रहेगा। तो ऐसे में तो ना ही हम रंग खेल सकते हैं, क्योंकि सूतक लग रहा है। सूतक जो है सुबह लग जाएगा 6:20 में, क्योंकि 9 घंटे पहले सूतक लगता है। ये भारत में दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसमें रंग नहीं खेल सकते, तो हम एक दिन बढ़ा सकते हैं। खेलने गई तो है, देखिए 3 तारीख को कुछ नहीं है, उस दिन ग्रहण है। हाँ, उनके लिए अच्छा है जो मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, जो अब कह सकते हैं पूजा पाठ करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। मगर होली नहीं खेली जाएगी। मान्या जी, फिर होली खेलेंगे कब शुरू करें होली खेलना? सुबह उठते ही 9:57 से सूतक लग रहा है, जिसकी वजह से जो है सूतक के बाद आप होली नहीं खेल सकते। इस समय पर कहते हैं कि सूतक में तो बहुत सारी काम, शुभ कार्य भी नहीं किए जा सकते, पूजा पाठ भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए कोशिश करें कि जो है होली को 4 तारीख को ही खेलें और वही शुभ रहेगा। और होलिका दहन में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम है पूजा। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि पूजन सामग्री क्या है? ऐसा पूजन सामग्री हो जो शहरों में भी मिल जाए, दूर दराज के गाँव में भी पूरा हो जाए। देखिए, एक चीज बताते हैं, एक जल का पात्र होता है जो आपके सामने बिल्कुल रखा हुआ है, उसमें गंगा जल इत्यादि है। उसके बाद से ये मौली वस्त्र होता है, रोली, चंदन, अक्षत सबके घर में मिल जाता है। ये श्रीफल, नारियल, ये सूखा गोला और ये पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची सब आपके पास है। ये 16 प्रकार की सामग्री होती है। ये 5 प्रकार के भी सामग्री हो तो होलिका दहन के समकक्ष जाएं और जा करके अपने व्यापार या घर से ये सूखा गोला घुमा के ले जाए। जो नकारात्मक चीज होती हैं वो निकल जाती हैं और होलिका में जा करके जो है वो जल के समाप्त हो जाती है। कितने बजे होलिका दहन करने पहुंचना है? देखिए, शाम से ही प्रारंभ हो जाएगा। 7:20 से प्रारंभ होगा और रात्रि तक जो है 11 बज के। मान्या जी, होलिका कहाँ रहे? घर से दूर रहे, नेगेटिव एनर्जी ना आ जाए, कितना इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि होलिका दहन हमेशा देखा जाता है कि चौराहे पे किया जाता है, क्योंकि चौराहा जो है वो चारों दिशाओं को दिखाता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और इन्हीं दिशाओं के हिसाब से जो भी नेगेटिव एनर्जी है, कहते हैं जब सेंट्रल में रख के होलिका दहन किया जाता है तो वो जो भी नेगेटिव एनर्जी निकलती है, यानी जो भी नजदीकी चौराहा
रहा हो। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, जब पूजा भी करते हैं तो हाँ। 10 दिशाओं की तरफ जो है उसको ठीक। जो है भेजा जाता है। ठीक है। तो उसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी को ठीक। भी एक ही जगह ना भेजकर 10 दिशाओं की तरफ जो है अब भेजा जाता है। पूजन विधि, आखिर पंडित जी पूजन कैसे करना है, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी देखिए और समझिए। ये जल पात्र सबसे पहले जो है, मैं जल अर्पित करूं अगर आप जल- इजाजत है। हाँ जल जो है हाँ। हम होलिका को चढ़ाते हैं। ठीक है। ओम गंगे च जमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगादि नदिभ्यो नमः। पाद्यो पाद्योस्तो वर्गं मुखे आचमनीयम सर्वांगस्नानं जलम समर्पयामि। हाँ, जल जो है बिल्कुल, ये जल जो है सब होलिका के ऊपर ऐसे सब चढ़ा दें। जो सामग्री एक ही बार सब चढ़ता है। उसके बाद ये वस्त्र चढ़ाएंगे आप, वस्त्रौ वस्त्रम समर्पयामि। और इसके साथ में ये तिलक अक्षत चंदन चढ़ाएंगे। ये रोली है लाल रंग का, चढ़ाइए। गंधद्वाराम दुरादर्शाम नितपुष्टाम करीषणिम। जी, ईश्वरी सर्वभूतानाम तामी हो पयोश्रियम। ये अक्षत दे दें, अक्षत से अक्षय की प्राप्ति होती है। अक्षर डालेंगे अब। अक्षत डाल लें। क्या मंत्र क्या कहना है? उस पे चढ़ा देंगे। पुरुखे वेदगं सर्वम वेदभूतम जच भाभ्यम उतामृत से साना ये दिशा कौन सी है? मैं किस दिशा में देखूं? पूरा पश्चिम करके चढ़ता है। आप पूरब के तरफ देखते रहेंगे। उसके बाद से हम इसमें श्रीफल देंगे, ये नारियल चढ़ाएंगे। आप लोग भी आइए प्लीज। हाँ, भगवान वरुण को प्रणाम करके आप तीनों लोग चलिए। हाँ। कृष्णा जी नारियल चढ़ाएं। हाँ। भगवान वरुण को ध्यान करें अक्षत के साथ में। और साथ में धूप दीप भी भगवती को दिखाया जाता है। होलिका जो है आसुरी शक्ति की प्रतीक थी, उसको वरदान था। भगवान होलिका को श्रीफल चढ़ाएंगे कृष्णा जी। ये श्रीफल से श्री की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और दीपक रख दीजिए, दीपक दिखाया जाता है। धूपम गृह्णामि दीपम दर्शयामि, रख देंगे दिखा के। चंद्रमा मनसो जाता, अब हम होलिका को दीपक दिखाएंगे। चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्रा द्वायुषा प्राणसा मुखार्दग्निर्जायत। धूपम दीपम चढ़ा देंगे, दीप दिखा ये करके। ऊपर रखना है कि हाँ, कहीं भी ऊपर- रख सकते हैं? ऊपर रख दें। ये जो जगह मिल जाती है, होलिका का काफी जगह होता है, चढ़ा देंगे। ठीक है। और इसके बाद से हाथ धो करके ये लड्डू का भोग लगा देंगे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। फिर 4 बार जल चढ़ाया जाता है, आचमनीयम, और फल चढ़ाएंगे। आयुष एक फल चढ़ाए, ये फल चढ़ा फल हमने देंगे। अर्पित कर ये दिया। फल से फल की प्राप्ति है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि की कामना होती है। ठीक है। ये फल से प्राप्ति होती है। और ये पान के पत्ता और सुपारी आप चढ़ा दें। पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलिप्तम इलाती चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम, चढ़ा दें। ये तांबुल पुंगिल फल चढ़ा करके और ये श्री फल के बाद ये नारियल लें। नारियल पूर्णता का प्रतीक होता है। ये हम होलिका में इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारे जीवन के सब संकल्प पूर्ण हो जाए। और पूर्ण होने के साथ एक मंत्र पुष्पांजलि करते हैं और 4 परिक्रमा विष्णु को किया जाता है। 4 बार परिक्रमा आप करेंगे। ये परिवार के साथ भी कर सकते हैं? कैसे करना है इसको? ये पूरे जितने नगर पंचायतन के लोग होते हैं, हाँ। एक व्यक्ति हो हाँ। या 1000 व्यक्ति हो, हाँ। श्री हरि को प्रणाम करके और अपने मानसिक संकल्प को पूरा करने के लिए हाँ। भगवान श्री हरि नारायण को स्मरण करता है। परिक्रमा करने के बाद हम एक कलश में जो जल रखेंगे उसके नीचे 4 मिट्टी रखते हैं। 4 भेद का पूजा होता है और उसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का पूजन करते हैं और जल भर के उसको रख देते हैं। फिर अग्नि को मंत्र बोल के फिर अग्नि को हम जलाने के कार्य शुरू करते हैं। कई बार थोड़ा सा शहरी इलाकों में इसको बोनफायर की तरह देखते हैं लोग, यहाँ पूजा करने के बाद फिर यहीं बैठ जाते हैं। इसमें कोई दोष है? इससे बचना है? क्या कहते हैं शास्त्र? देखिए, हाँ। इसमें अग्नि को प्रणाम करना चाहिए, हाँ। नमन करना चाहिए। यहाँ कोई दोष नहीं लगता है। इसीलिए दोष नहीं लगता है कि नारायण की कृपा से होलिका का दहन होता है। और नारायण साक्षात भगवान विष्णु हम के रक्षक है, ब्रह्मांड के रक्षक है। दुनिया में जो कुछ है सब नारायण के अंश से प्राप्त होता है। ठीक है। ये पूजा, हमारी होलिका दहन की जो पूजा है वो यहाँ पर संपन्न हो गई। तमाम विधि आपने समझ लिया और
किस वक्त करना है ये हमने आपको बता दिया। तो पूजन विधि आपने समझ ली, होलिका दहन कब करना है, किस तरह से करना है और कैसे करना है जिससे पुण्य फल की प्राप्ति हो। अब समझते हैं जब होलिका जल जाती है, होलिका जलने के बाद जब यहाँ पर राख दिखेगी रात को या सुबह सुबह वहाँ पर, तो उस राख से भी माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो लगाने से दूर होती है। अलग अलग मान्यताएं होती हैं। माने जी, मैं चाहूँगा समझाइए कि वो राख जो है उसको किस तरह से उपयोग में ले आना है। तो देखिए, जब होलिका जलती है ना तो उसके अंदर ना बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होती है। और कहते हैं जब होलिका जलती है तो नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ हमारे अंदर के जो पाप होते हैं ना वो भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए उसकी राख का बहुत ही महत्व है। तो जो राख होती है ना, जब होलिका जलने के बाद जो राख बचती है, आप उसे अपने माथे पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बचती है जो कि बहुत ही अच्छा जो है, कहते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स आपको दे सकती है। इसके अलावा अगर आप अपने घर पर भी इसको लेकर जाएं, अपने घर के द्वार पर इसको छिड़के या फिर कोने में भी छिड़के, तो ये भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। एक काम और कर सकते हैं, जो राख होती है उसको आप जो है लाल रंग के कपड़े में बांधकर इसे आप अपनी तिजोरी में रखेंगे तो भी जो है धन की प्राप्ति होती है। तो देखिए, एक छोटी सी राख जो कि नेगेटिव एनर्जी से निकली और पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हुई, और कैसे उसने जो है धन भी लाया, घर में खुशियां भी लाया, कले कलेश को भी दूर किया। तो राख जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कृष्णा, इसमें कुछ बताइए, राख को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, किस तरह से रखना है? सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि आप जो होलिका की राख लाए हैं वो कहाँ से लाए हैं। आप देखते हैं हर जगह जो होलिका रखी है, कई लोग अपने घर के कबाड़ फेंक देते हैं, कई लोग टोटके करके फेंकते हैं। आप उस राख को अपने घर में लाएंगे, ये गलती तो नहीं करनी है। बहुत बड़ी गलती होती है। आप ये देखिए, जहाँ पे पूजा विधि विधान से जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, आप देखिए इस तरीके की अगर होलिका कहीं जल रही है तब आप वहाँ की राख लेके आइए। वहाँ से जलते हुए हम जो है अग्नि लेके आते हैं, अपने घर के बाद थोड़ा सा जलाते हैं, क्योंकि उस जो अग्नि की जो रोशनी होती है, जो तपिश होती है, वो नकारात्मक शक्तियों को आपके घर में नहीं आने देती। घर में कहाँ रखना है ज्योति जी? घर में देखिए, ये जो होलिका दहन के बाद जो राख होती है, या जब भी कोई इस तरह की जब भी कोई दहन होता है, जैसे होलिका दहन हो गई, इवन लोहड़ी के समय भी होता है, रावण दहन होता है, उसके बाद भी जो राख होती है ये बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने वाली राख होती है। इन सबको ऐसे स्थान पर घर में हम रखते हैं जहाँ से आपको लगता किस है दिशा कि में रखना है? मंदिर के पास रखना है? इनको उन दिशाओं में रखा जाता है जहाँ से आपको लगता है कि आपके घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। जैसे आपके कुछ ऐसे कोने होते हैं जहाँ से आपको शार्ची आ रही है, जैसे एज पॉइंटेड होती है, ऐसी जगहों पर आप रखिए। या फिर आपके कुछ स्टोर होते हैं जो काफ़ी बंद रहते हैं, उसके कॉर्नर्स में आप रख सकते हैं। आप अपने घर के मेन डोर के जो दरवाजे होते हैं ना, उनके कॉर्नर्स में भी हल्का सा उसका छिड़काव कर सकते हैं। अब सबसे अहम तारीख है 3 तारीख, और ऐसा मेरी जिंदगी में पहली बार हो रहा है जब होलिका दहन और होली में एक दिन का पूरा गैप है, एक दिन का फासला दिख रहा है। इसके पीछे वजह सूतकाल है, इसके पीछे वजह है चंद्र ग्रहण। पंडित जी, चंद्र ग्रहण क्यों लग रहा है, किस वजह से लग रहा है, ये तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन उस दिन पूजा क्यों नहीं होनी है, ये बताइए। देखिए, चंद्र ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा, और सबसे बड़ी चीज है कि ये ग्रहण लगता ही है। ये क्यों लगता है? तो ज्योतिष और खगोलीय घटना के साथ ज्योतिष की भी गणना है। ये मानसिक जो मन का कारक चंद्रमा है उसके ऊपर ग्रहण का काल लगेगा। ठीक। ये 3:20 पे लगेगा, 6:48 पे इसका मोक्ष काल हो जाएगा। ये सिंह राशि में लग रहा है। सिंह राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, कर्क राशि और कन्या राशि, ये 5 राशियां इस ग्रहण में सबसे ज्यादा पीड़ित रहेगी। कितने बजे से होली खेल सकते हैं, किस दिन? देखिए, होली वैसे तो जो रंगों वाली होली है वो आप जो है 3 तारीख को शाम से वैसे तो समय शुरू हो जाएगा, लेकिन शाम को जैसा कि मान्या जी ने बताया कि होली खेलने का मज़ा तो दिन से ही आता है ना। जब आप सुबह सुबह होली खेलना शुरू करते हैं तो 4 तारीख को सुबह उठते ही आप होली खेलना शुरू कीजिए और मज़े से पूरा दिन 4 तारीख को होली खेलिए। 3 को खेलें या 4 को खेलें? 4 को। हम तो 4 के पक्ष में हैं। 4 की सुबह से आप लग जाइए, खेलिए। कितने बजे से? शाम तक खेलिए। जिनको कितने बजे से खेल सकते हैं? आप सूर्योदय से खेल सकते हैं और शाम तक खेल सकते हैं। मैंने ये बोला, कई लोग तो ऐसा होता है भाई अब उनका शाम तक चलता है, 6 बजे तक चलता है, मगर यह है सूर्योदय से आप लग जाइए, खेलिए। बिल्कुल 3 बजे की जो भड़ास है आप निकालिए 4 बजे को। तो होली पर थी जी न्यूज़ की खास पेशकश। होली कैसे खेलनी है, कब खेलनी है और क्या गलतियां नहीं करनी है पूजन के दौरान, ये सारी चीजें एक एक पहलू को आपने हमारे साथ समझा। सनातन धर्म ग्रंथों के मुताबिक किस परंपरा का पालन करना है ये भी आपने समझा। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी।